गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम पढ़ रहे थे पोइम नंबर 5 द स्नेयर। पोइम नंबर 5 चल रही थी अपनी, लास्ट पोइम है ये इसे अपने सिलेबस की, जो इंग्लिश कंपलसरी है 12th क्लास कंपलसरी इंग्लिश है, उसका लास्ट पोइम है द स्नेयर, जिसका हमने लास्ट टाइम पिछले वीडियो में इसके अंदर हमने सिनोनिम्स मीनिंग्स और सिनोनिम्स देखे थे और उसका थोड़ा सा सारांश पढ़ा था। अब हम आगे बढ़ते हुए इसके स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन या फिर यूँ कहे ट्रांसलेशन देखेंगे। तो फर्स्ट स्टैंजा में देखेंगे हमें क्या बताया है। फर्स्ट स्टैंजा इसमें दिया गया, आई हेयर ए सडन क्राई ऑफ पेन। आई हेयर ए sudden cry of pain. I hear a sudden cry of pain. There is a rabbit in a snare. There is a rabbit in a snare. There is a rabbit in a snare. Now I hear the cry again. Now I hear the cry again. Now I hear the cry again. But I cannot tell from where. But I cannot tell from where. But I not tell from where. But I not tell from where. स्टेंजा में लिखा है आपके सामने, आई हेयर ए सडन क्राई ऑफ पेन, देयर इज अ रैबिट इन ए स्नेयर, बट आई हियर now I hear the cry again. Now I hear the cry again, but I not tell from where. स्टेंजा में 4 लाइनें दी गई है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या है वो देखेंगे कि आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन, मैंने एक अचानक से दर्द भरी चिल्लाहट सुनी। कौन बता रहा है ये? जेम्स स्टीफन बता रहे हैं। जेम्स स्टीफन से क्या कह रहे हैं कि मैंने एक अचानक से दर्द भरी चिल्लाहट सुनी। देयर इज अ रैबिट इन ए स्नेयर, कि वहाँ पर एक जाल में खरगोश फंसा था। देयर इज ए रैबिट इन ए स्नेयर, कि वहाँ पर जाल में एक खरगोश फंसा था, खरगोश था। नाउ आई हेयर द क्राई अगेन। नाउ आई हेयर द क्राई अगेन, अब मैंने पुनः एक बार वही चिल्लाहट सुनी। बट आई नोट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं यह नहीं बता सकता कि वह कहाँ से आ रही थी या वह वॉइस कहाँ से सुनाई दे रही थी। तो हमने फर्स्ट स्टेंजा देखा, आई हेयर ए सडन क्राई ऑफ पेन, की मैंने एक अचानक दर्द भरी चिल्लाहट या दर्द भरी आवाज़ सुनी, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता। फिर वो क्या कहता है कि एक खरगोश है, वो कहाँ फंसा हुआ है? एक जाल में फंसा हुआ है। मैंने दोबारा पुनः उसी की आवाज़ है या उसी की चिल्लाहट को सुना, उसी की चिल्लाहट को मैंने दोबारा सुना या उस दर्द भरी चिल्लाहट को मैंने दोबारा सुना, लेकिन मैं नहीं बता सकता। बट आई नोट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि वो कहाँ से आ रही थी, यानी वो वॉइस है वो कहाँ से आ रही थी, कहाँ से उसके कानों में पड़ रही थी,
ये बात वो कवि जेम्स स्टीफन, पोइट जेम्स स्टीफन नहीं बता पा रहे हैं। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे अपने शब्दों में। एक्सप्लेनेशन में यहाँ क्या बताया है, हियर द in these lines of the poem describe the petty behavior in these lines of the poem describe the petty behavior of poet towards animals। क्या बताया है, in these lines the poet in these lines of the poem describe the petty behavior of poet towards the animals। कि यहाँ पर इन पंक्तियों में, इस कविता की इस पंक्तियों में वर्णन किया गया है किसके बारे में, द पिटी बिहेवियर ऑफ पोएट, कि कवि क्या दयालुता पूर्वक व्यवहार का वर्णन किया गया है किसके प्रति, टुवार्ड्स एनिमल्स, जानवरों के प्रति। जानवरों के प्रति क्या दिया गया है, उसका पिटी बिहेवियर दर्शाया गया है। द पोएट से इन दीज लाइन्स द पोएट सेज says that he hears an unexpected क्या बताया है, इन दीज लाइन्स द पोएट से दैट ही हियर्स एन अनएक्सपेक्टेड साउट ऑफ पेन, इन पंक्तियों में कवि वर्णित करता है कि वह उसे अचानक एक दर्द भरी चिल्लाहट सुनाई देती है, दर्द भरी चिल्लाहट सुनाई देती हैं। एज ए रैबिट कैच इन ए नेट, जैसे कि एक खरगोश है वो जाल में पकड़ा गया हो या जकड़ा गया हो। The poet searching the palace for help it. The poet is searching the palace
पोइट सर्च द पोइट सर्च द पैलेस फॉर हेल्प इट, कि कवि है वो वह स्थान खोजता है, किसके लिए? उसकी सहायता के लिए वह स्थान खोजता है। बट ही कांट लोकेट द राइट पैलेस, लेकिन वह सही स्थान नहीं खोज पाता है। वह सही स्थान नहीं खोज पाता है या वह स्थान नहीं खोज पाता है जहां पर वह खरगोश फंसा हुआ है। एंड देन अगेन ही हियर द सेम साउट ऑफ पैन, और उसके बाद वह पुनः वो ही बिल्कुल वैसी की वैसी दर्द भरी चिल्लाहट को क्या करता है? सुनता है। क्या करता है? एंड देन अगेन ही हियर्स द सेम साउट ऑफ पेन, और उसके बाद वह पुनः उसी दर्द भरी चिल्लाहट को सुनता है। बट द पोइट कांट एबल टू locate the palace where the rabbit catch in a net, लेकिन वह उस स्थान को खोजने में असमर्थ होता है या उस स्थान का पता लगाने में असमर्थ होता है जहाँ पर वह खरगोश क्या है? फंसा हुआ है या जाल में फंसा हुआ है। तो क्या बताया है इसमें? पहले फर्स्ट स्टेंजा की 4 लाइन्स में क्या बताया? आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पैन, मैंने अचानक एक दर्द भरी चिल्लाहट सुनी। देयर इज अ रैबिट इन ए स्नेयर, कि वहाँ पर एक जाल में खरगोश फंसा हुआ है। नाउ आई हियर द क्राई अगेन, अब मैंने पुनः उसकी दर्द भरी चिल्लाहट को सुना। बट आई नोट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि वो कहाँ से, वो चिल्लाहट या वो आवाज़ें कहाँ से आ रही थी। इसका एक्सप्लेनेशन में देखेंगे क्या है। इन दीज लाइन्स ऑफ द पोएम डिस्क्राइब्ड, इन पंक्तियों में वर्णित किया गया है कि द पीटी बिहेवियर ऑफ पोइट, कि कवि का दयालुतापूर्वक व्यवहार का वर्णन किया गया है टुवर्ड एनिमल्स, किसके लिए? जानवरों के प्रति उसके दयालुतापूर्वक व्यवहार का वर्णन किया गया है। इन दीज लाइन्स द पोइट से दैट ही हियर्स, इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि ही हियर्स एन अनएक्सेप्टेड साउंड, ही हियर्स एन अनएक्सेप्टेड साउट ऑफ पेन, कि वह अचानक से एक दर्द भरी चिल्लाहट को सुनता है। एज ए रैबिट कैच इन ए नेट, जैसे कि एक खरगोश है वो किसमें फंसा है? जाल में फंसा है। यानी वो चिल्लाहट, दर्द भरी चिल्लाहट किसकी थी? एक खरगोश की थी। किसकी थी? एक खरगोश की थी। क्यों थी? वो क्यों चिल्ला रहा था? क्योंकि वो एक जाल में फंसा हुआ था। द पोइट सर्च द पैलेस फॉर हेल्प इट, कवि है वो क्या करता है? कवि द पोइट सर्च द पैलेस फॉर हेल्प इट, कवि है वो उस स्थान को खोजता है या वो उसको खोजना शुरू कर देता है। फॉर हेल्प इट, उसकी सहायता के लिए। किसके लिए खोजना शुरू कर देता है? किसकी? खरगोश की सहायता के लिए। बट ही कैन नॉट लोकेट द राइट पैलेस, लेकिन वह सही स्थान या जिस स्थान पर वह खरगोश
जाल में फंसा है, उस स्थान को नहीं खोज पाया। एंड देन अगेन ही हियर्स द सेम साउट ऑफ पेन, और उसके बाद वह, और तब दोबारा उसे क्या सुनाई देता है, वो ही वैसी की वैसी, बिल्कुल सेम वैसी की वैसी दर्द भरी चिल्लाहट सुनाई देती है। बट द पोइट कैन नॉट एबल टू लोकेट द पैलेस वेयर द रैबिट कैच इन ए नेट, लेकिन कवि है वो उस स्थान को नहीं खोज पा रहा है, या वह नहीं खोज सकता है, या खोज पाने में असफल था या असक्षम है, जहाँ पर वह खरगोश है वो जाल में फंसा है। तो ये फर्स्ट स्टेंजा था। इसके अंदर आपको क्या क्या बताया है, फर्स्ट स्टेंजा की हिंदी ट्रांसलेशन और इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने वर्णित किया है। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसमें एक लिटरेट या फिर यूँ कहें लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि फाइंड द रैम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा, फाइंड द रैम स्कीम ऑफ फर्स्ट स्टेंजा। क्या बताया है, फाइंड द रैम स्कीम ऑफ, फाइंड द रैम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा, कि प्रथम स्टेंजा की रैम स्कीम बतानी है। या रैम स्कीम किसे कहते हैं, तुकबंदी को कहते हैं, या जो लास्ट में अंतिम शब्दों की लय होती है उन लय को या उस तुकबंदी को क्या कहते हैं, रैम स्कीम कहते हैं। कि फर्स्ट स्टेंजा की यानी इस पोएम के फर्स्ट स्टेंजा की तुकबंदी को बताइए कि क्या 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 तुकबंदी है इसकी। तो हम जब किसी भी पोएम की तुकबंदी को देखते हैं, तुकबंदी किस प्रकार से निकलती है, देखिए जब हमारे सामने कोई भी स्टेंजा दिया गया है तो हम उसका अंतिम वर्ड देखेंगे, ठीक है। तुकबंदी मतलब किसी भी पोएम की रचना करते हैं तो एक लाइन, जब एक लाइन के बाद दूसरी लाइन या दूसरी पंक्ति जोड़ते हैं तो उस पंक्ति में कोई लय है, वो लय उसमें मिलती जुलती होती है। क्या होती है, लय उसमें मिलती जुलती रहती है। जैसे संस्कृत का एक श्लोक है, शैले शैले न माणिके मोतिक न गजे गजे, साधव नहीं सर्वत्र चंदन न वने वने। जहाँ पर प्रारंभिक लाइन के अंदर जब अंतिम वह शब्द आए हैं कि वने वने, और अंतिम शब्द हैं वो शने शने। क्या है, वने वने और शने शने, मतलब दोनों की ध्वनि है वो एक जैसी आ रही है। वैसे ही इंग्लिश के अंदर जो लाइनें होती है उसकी अंतिम पंक्ति है वो लगभग ध्वनि जहाँ जहाँ सेम आती है उसको हम नामांकित करते जाते हैं। जैसे आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन, देयर इज ए रैबिट इन ए स्नेयर, नाउ आई हियर द क्राई अगेन, बट आई नोट टेल फ्रॉम वेयर। अंतिम वर्ड देखिए, अंतिम वर्डों में हमें पता चलता है पहले में एन, दूसरे में यर, तीसरे में एन और चौथे में यर। मतलब समान ध्वनि एक स्टेंजा को छोड़ के दूसरे स्टेंजा में, या एक पंक्ति को छोड़कर दूसरी पंक्ति में, और दूसरी पंक्ति की तीसरी को छोड़कर चौथी में। मतलब ये तुकबंदी इनकी बनती जा रही है। तो हम जो प्रारंभिक वर्ड है उसको क्या रखेंगे, ए रखेंगे, ठीक है। क्या आया, पहले पेन यानी जो पहली ध्वनि है उसको हमने क्या रख दिया, पहली तुकबंदी में ए रख दिया। अगर इसके समान ध्वनि यहाँ आ रही है तो यहाँ भी हम ए रख सकते थे। क्या रख सकते थे, अगर समान ध्वनि आ रही है तो क्या ये समान ध्वनि आ रही है, नहीं आ रही, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, बी रखेंगे। अब यहाँ देखेंगे एन, ठीक है, तो एन
इसमें मिल रही है या इसमें मिल रही है, ऊपर वाले में मिल रही है, तो यहाँ पे ए रख देंगे। और यार इसमें मिल रही है या इसमें, तो ये बी में मिल रही है। मतलब फर्स्ट स्टेंजा की रेम स्कीम क्या हो गई, फर्स्ट स्टेंजा की रेम स्कीम हो गई ए बी ए बी ए बी ए बी। स्टेंजा की फर्स्ट जो स्टेंजा है उसकी रेम स्कीम क्या हो गई, द रेम स्कीम ऑफ फर्स्ट स्टेंजा इज ए बी। क्या है, ए बी। ये कैसे है, ये एक इंग्लिश ग्रामर के अंदर या इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एक पोर्शन आता है लिटरेरी ट्रेंड्स का। लिटरेरी ट्रेंड्स में ये रेम स्कीम बताई गई है, तुकबंदी, कि जहाँ पर शब्दों की रचना करते समय या पंक्तियों की रचना करते समय प्रथम या द्वितीय, प्रथम पंक्ति की द्वितीय या तृतीय किसी भी पंक्ति के अंतिम शब्दों से जहाँ तुकबंदी जुड़ती है या जहाँ पर लय मिलती है वो उसकी रेम स्कीम होती है या उसकी तुकबंदी होती है। और उन तुकबंदी को जोड़कर हम रेम स्कीम बनाते हैं। ये ज़्यादातर जो सोनेट पोइम्स होती है, उनके लिए ज़्यादा तुकबंदी का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो 4-4 पंक्तियों की या 6-6 पंक्तियों की या 8-8 पंक्तियों की जो कविताएं होती है उनके लिए रेम स्कीम आवश्यक होती है। इसको अगर डिफाइन किया जाए तो ये बहुत बड़ा एक अलग से ही पोर्शन बन जाता है सोनेट का। सोनेट इज ए शॉर्ट फॉर्म दैट हैव 40 लाइन्स, कि सोनेट एक छोटी कविता है जो कि 40 लाइन 14 लाइनों की होती है। इट्स लाइन्स आर विद रेमिंग स्कीम्स, की इनकी जो पंक्तियां हैं वो तुकबंदी से जुड़ी होती है। इट हैव 2 पार्ट्स, मेनली 2 पार्ट्स, अदरवाइज ये और भी ज़्यादा बड़ी मतलब इसके अलग अलग पार्ट होते हैं। तो उसके माध्यम से हम इसकी रैम स्कीम ठीक से समझ पाते हैं। लेकिन हमारे जो कंपलसरी इंग्लिश है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आया है। कंपलसरी इंग्लिश में केवल इतना ही बताया हमें इतना पढ़ना ज़रूरी है कि रैम स्कीम क्या होती है और रैम स्कीम कैसे निकाल सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि रैम स्कीम ये होती है कि वो तुकबंदी होती है, अंतिम पंक्तियों को जोड़कर उसकी तुकबंदी हमें देख सकते हैं। जैसे इसका सेकंड स्टेंजा है, सेकंड स्टेंजा में भी हम क्या देखेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है उसमें सेम यही वर्ड आ रहा है, वेयर। क्या आ रहा है, वेयर, ठीक है। इसके बाद जो 5th लाइन है उसमें वर्ड क्या आ रहा है, वेयर। उसके बाद एड, क्या आ रहा है, एड। उसके बाद एयर, ठीक है। उसके बाद आ रहा है अफ्रेड, अफेयर, अफ्रेड, ठीक है। तो मतलब देखिए नेक्स्ट जो स्टेंजा है, सेकंड स्टेंजा है, उसकी भी रैम स्कीम अगर हम देखें तो ये किससे मिल रही है, बी से मिल रही है, ठीक है। अब इसे क्या मिल गया, सी मिल गया, फिर यहाँ पे बी आ गया, फिर यहाँ पे सी आ गया, यानी इसकी तुकबंदी यहाँ जुड़ गई, इसकी तुकबंदी यहाँ जुड़ गई। अब जो नेक्स्ट स्टेंजा है, अगला स्टेंजा जो इसके बाद का स्टेंजा आ रहा है, उस स्टेंजा में हम देखेंगे जो थर्ड स्टेंजा है उसमें भी वही है। क्या है, जैसे अफेयर्ड है, अफेयर्ड के बाद अफेयर्ड आया है नीचे, ठीक है, सेम वर्ड है। जो 8 के बाद 9वीं लाइन है, 9वीं लाइन में क्या है, अफेयर्ड है, फिर फेस, एड, फेस, एड और पैलेस। तो मतलब क्या हुआ, ये सी हो गया। अब एस वर्ड आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डी, ये सी और ये डी। अब आगे डी, ई, लास्ट में फिर दोबारा पुनः डी, फिर ई, इस प्रकार से पुनः ये क्या हो गई, अपनी रैम स्कीम पूरी की पूरी बनती जाएगी। तो आपको समझ में आ गया रैम स्कीम किसे कहते हैं, रैम स्कीम को किस प्रकार से निकाला जाता है। तो जब भी कोई भी पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो उसमें हम रैम स्कीम इस प्रकार बता सकते हैं।
इज दैट क्लियर? आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद इसमें हम क्वेश्चंस देखेंगे। इस स्टैंजा से रिलेटेड ज़्यादा बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं है। जैसे इसमें पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन आते हैं, उसमें जब पूछा जाता है वो क्वेश्चन तो इसमें बन सकता है। जैसे आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन, तो इसमें हम क्वेश्चन लिख सकते हैं हु हियर who heard the cry of pain, कि दर्द भरी चिल्लाहट कौन सुनता है। तो हु की जगह हम क्या रख देंगे? द पोइट हेयर्ड द, आंसर में क्या रख देंगे? हु की जगह द पोइट हेयर्ड द क्राई, हेड द क्राई ऑफ पेन। हु हेड द क्राई ऑफ पेन, कि किसने क्राई ऑफ पेन यानी दर्द भरी चिल्लाहट सुनी, तो किसने सुनी? द पोइट, कवि ने दर्द भरी चिल्लाहट को सुना। ठीक है। कैन पोइट located the palace where the rabbit trap can poet located the palace locate can poet locate the palace where the रैबिट ट्रैप्ड, कि क्या कवि उस स्थान को खोज पाया जहां पर खरगोश, क्या कवि उस स्थान को खोज सका जहां पर खरगोश फंसा हुआ था? तो हम यहां लिख सकते हैं नो, द पोइट कैन नॉट लोकेट द पैलेस वेयर द रैबिट ट्रैप्ड। नो, नहीं, कवि उस स्थान को नहीं खोज सका जहां पर वह खरगोश वो जाल में फंसा हुआ था। तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आते हैं। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है इसमें, एक क्वेश्चन क्या बन सकता है? कि फाइंड आउट द वर्ड, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द स्टेंजा, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द स्टेंजा, दैट मीन्स find out the word from the stanza, that means ANGUISH, एंग्यूस। तो अगर आपको आपने सिनोनिम्स ठीक से पढ़े थे इसके, तो आप एंग्यूस का अर्थ बता सकते हैं या इसका मीन्स बता सकते हो। तो आप इसका आंसर क्या आप लिखोगे? पेन। दर्द को हम क्या कहते हैं? एंग्यूस कह सकते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेंजा आपका बिल्कुल क्लियर, स्पष्टीकरण से पूर्ण रूप से स्पष्ट हो चुका है। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। और अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, थोड़ा बहुत भी ऐसा लगा हो कि आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट हुआ है, आपका नॉलेज इंक्रीज हुआ है, तो आप लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। गुड बाय ऑल ऑफ यू।